बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में। दोस्तों ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं टॉप 10 फिजिक्स के क्वेश्चन, फिर टॉप 8 केमिस्ट्री के, टॉप 7 बायो के। इनमें से ही आपको अपकमिंग एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है, इनमें से 100% आएगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परिवर्तन व शर्तें, यानी प्रकाश चैप्टर से आपका जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रकाश का परिवर्तन क्या है तथा इसके नियम लिखे। तो आपने पढ़ा है प्रकाश का किसी तरह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। इसकी शर्तें दो आपको आपकी कॉपी में दो शर्तें लिखवाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी होगी, आपतन कोण, परिवर्तन कोण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड क्वेश्चन है स्नेल का नियम, n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, यानी स्नेल का नियम को बोलते हैं n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आपतित किरण और परिवर्तित किरण के अनुपात को स्नेल का नियम बोलते हैं। आपके एक क्वेश्चन इसमें आएगा अपवर्तन तथा क्रांतिक अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है n इक्वल 1 अपॉन sin c, ये आपको प्रूव करने के लिए आएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि और दूरदृष्टि को समझाइए, यानी इसमें आपको निकट दृष्टि और दूरदृष्टि की डेफिनेशन लिखनी होगी, साथ ही साथ इसकी कंडीशन भी लिखनी होगी और इसके उपयोग के लिए कौन से चश्मे का यूज किया जाता है वो भी लिखना होगा। तो आपकी इसकी एक ट्रिक है वो है दूना, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। डी से होता है दूर, दूर के लिए उत्तल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओम का नियम, तो V इक्वल आई आर, ओम के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम। तो आपको पता है किसी भी तार की प्राकृतिक भौतिक अवस्थाएं, यानी भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल में परिवर्तन न किया जा सके तो उसे ओम का नियम कहते हैं। V इक्वल आई आर, आपने ये पढ़ा है, आपको लिख देना है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल लिखा है मैं गुण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय बल लिखा है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर दो बिंदु असंभव होती है, वो वाली चीज आपको यहाँ पर सारी वेरीफाई करके लिख देनी है, उसके गुण भी लिख देने हैं। नेक्स्ट है F बराबर ILV sin थीटा या B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I अपॉन R। इनमें से एक क्वेश्चन धरा हुआ मिलेगा इस बार अपकमिंग एग्जाम में 2025 में ये वाला क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से एक जरूर आना है, F इक्वल ILV sin थीटा प्रूव करने के लिए या B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I अपॉन R के लिए। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं फ्लेमिंग के नियम, अब यहाँ पे मैंने दिया फ्लेमिंग के नियम, तो आपको पता है दो नियम होते हैं, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इनमें से एक आएगा लॉरेंज बल, इसका उल्टा होता है F बराबर क्यू वीवी साइन थीटा, ठीक है, लॉरेंज बल होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन लिख देनी है, यानी फाई इक्वल बी इंटू ए लिखवाई होगी, वाली डेफिनेशन लिख के इसके बारे में लिख देना है और प्रतिरोध की डेफिनेशन लिख देनी है। प्रतिरोध की डेफिनेशन इससे बना देंगे, आर यहाँ पर ले जाएंगे तो आई अपॉन बी हो जाएगा, तो इससे डेफिनेशन बना लेंगे। नेक्स्ट है परितंत्र क्या है, उत्पाद में उपभोक्ता में डिफरेंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस या ओजोन परत, इनमें से एक क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में मिलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके टॉप 8 क्वेश्चन है, इनमें से ही आएगा। पहला ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन क्या है, आपके रासायनिक समीकरण वाले पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धावन सोडा या खाने का सोडा, इनमें से एक कंपलसरी आना है एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है अम्लराज क्या है, अधात्री या मैट्रिक जिसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, आपको लिख देना है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय भट्टी या वात्य भट्टी का एक डायग्राम आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 भर्जन व निष्कापन में क्या अंतर होता है, या उसके बारे में कंडीशन को पूरा वेरीफाई कर देना है। नेक्स्ट है सापनीकरण यानी C17H35 COO को प्रूव कर देना है, इसके बारे में लिखना है और इसके उपयोग गुण साबित देने हैं। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH को पूरा एक्सप्लेन कर देना है, इसमें आपको रिएक्शन भी करनी होगी, भौतिक गुण भी लिखने होंगे और रासायनिक गुण भी लिखने होंगे और उपयोग भी लिखना होगा। नेक्स्ट है संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। तो आपका ये केमिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है बायोलॉजी, इसमें से टॉप 7 क्वेश्चन है, इनमें से ही आना है। तो पहला है डीएनए और आरएनए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है। सेकंड है मेंडल के नियम, 2 या 3 नियम लिखवा रखेंगे वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हृदय या नेफ्रॉन, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है। हृदय या नेफ्रॉन का डायग्राम हर साल आता है, इनमें से एक डायग्राम आना है। फोर्थ क्वेश्चन है धमनी या सिरा में अंतर बताइए या मास्टर ग्रंथि को समझाइए, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है प्रभाविता का नियम क्या है और डायाफ्राम किसे कहते हैं, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट स्वयं परागण में परपरागण को पूरा डेफिनेशन कर देना है।